नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी वीडियो जो होने वाली है वो ये है कि रिटायरमेंट के बाद अपना सेफ इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। स्पेशली जो डिफेंस फोर्सेस पर्सन है वो रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज करें। इससे पहले ये प्लान कर लें कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है और कहाँ मेरे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसके बारे में पहले ही जानकारी ले लें और उसके बाद अपने प्लान को आगे एग्जीक्यूट करें। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि मेरा सेफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, रिटायरमेंट के बाद मेरी ज़रूरत क्या होगी, क्या होने वाली है, वो आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी एजुकेशन प्रायोरिटी है, या आपके बच्चे मैरिड हो चुके हैं और अपने अपनी जॉब में सेटल है, तो फिर आपका जो रेगुलर इनकम है आपको रिक्वायर्ड, वो आपकी प्रायोरिटी होगी। आपको अपनी प्लानिंग खुद देखनी होगी कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के बेस पे आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करें। अब मैं उसमें कुछ आपको फैक्ट बताना कि कहाँ पे आपका बेस्ट यूज रहेगा आपके पैसों को इन्वेस्ट करने का, जिसमें अगर आपको लगता है कि 10 से 15 साल आने वाले समय में मेरे पैसे का कोई यूज इतना नहीं होने वाला है ह्यूज मात्रा में, तो आप सबसे सेफ पीपीएफ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें। एटलीस्ट 40 to 50% आप पीपीएफ में डाल दें। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट ले चुके हो और आपको ये लग रहा है कि अभी मेरे को लॉन्ग टर्म में, आपके बच्चे भी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं और अभी उनको एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए चाहिए होगा पैसा, तो आप 10 से 15 साल यानी 15 साल का मिनिमम जो आपका पीपीएफ का है वहाँ पे आप इसको इन्वेस्ट कर दें 40 to 50%। उसके बाद आपको लगता है कि कुछ पैसा मुझे ये चाहिए कि आने वाले 5 सालों में रिक्वायरमेंट हो जाएगा, या कभी मुझे चाहिए कि अगर अर्ली रिक्वायरमेंट होगा, जिसमें ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिले कि आप अपने हिसाब से पैसे को कभी अगर यूज करना चाहें तो आप आसानी से ले लें। तो फिर आप चलें एफडी पे। एफडी पे आप अगर करते हो तो उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो भी गया तो पीपीएफ के बजाय आपको एफडी से पैसा लेने में आसानी रहता है पहले ही, और उसमें एक लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म के लिए आप 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा रख सकते हो। जहाँ तक बात इंटरेस्ट की है तो 7 से 8% के बीच में आपको पीपीएफ पे मिल जाता है, और वही आपको 6.9 से लेके 7.1 तक आपको एफडी पे भी मिल जाता है। एफडी आप चाहे बैंक में करें, पोस्ट ऑफिस में करें, सेफ इन्वेस्टमेंट है। एक पेंशनर क्या चाहता है, उसका पैसा सेफ हो, टेंशन फ्री हो। सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई काम करना भी चाहें कहीं तो टेंशन फ्री होके रहें, आपका पैसा सेफ रहे और उस पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलना है वो आपको सेफली मिल जाए। कुछ लोग आपको कहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, कुछ लोग कहते हैं एसआईपी पे इन्वेस्ट करो। हो सकता है कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट तो ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा कि इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि अभी देख रहे होंगे आप लोग, लास्ट 2 ईयर से जिनका भी पैसा म्यूचुअल फंड में है या एसआईपी में है, उनका जो प्रिंसिपल, अपना मूल जो पेमेंट लगा हुआ था वो भी नहीं मिल रहा है। हर कोई अपने लॉस में चल रहा है, और उस लॉस को रिकवर होने में अभी भी 2-3 साल और लग जाएंगे। लेकिन वो जो उनका मूल, अगर किसी ने 5 लाख, किसी ने 7 लाख, किसी ने 10 लाख लगाया हुआ था, तो वो भी, उसका पैसा भी माइनस में चल रहा है। पेंशनर के पास इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपको कोई शॉर्ट तरीके से बता रहा है कि आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा, तो वो सब मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क पे बिल्कुल भी ना जाएं आप। अगर आपको लगता ही है कि मुझे अच्छा मुनाफा चाहिए, तो इससे अच्छा तो आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर लें। मैं कहूँगा कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी से अच्छा आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें, वो भी आपको इससे अच्छा बेनिफिट देगा और सिक्योर देगा, श्योर रहेगा। इसमें आपको कोई ऐसा नहीं कि लॉस हो जाएगा, लॉस नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई कह रहा है नहीं म्यूचुअल फंड में कर लो, आप किसी के कहने से लगता है कि, तो उसमें भी मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि मार्केट रिस्क 100% ना रखें। उसमें भी आपको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि 60% आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड ले लें और 40% आप मार्केट रिस्क रखें। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही आपका पैसा आप इन्वेस्ट करें। इससे आपको हमेशा टेंशन फ्री रहोगे। जब आपका पैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा आप यूज कर पाओगे, क्योंकि आपकी उम्र के साथ साथ आपको ये पैसा ही
आपके लिए आगे आने वाले समय में हेल्पफुल रहेगा। पैसा है तो सब कुछ है, ये तो आपको पता ही है। और आज की जनरेशन में तो ऐसा है कि आपके पास पैसा भी होगा तो भी कोई आपको इतना नहीं पूछने वाला है। पैसा आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, इसलिए इस पैसे को हमेशा सही यूटिलाइज करना आपके लिए ज़रूरी है। किसी की बहकावे में नहीं आना। मंथली इनकम के हिसाब से भी आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी चाहे एफडी के रूप में हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, आरडी के रूप में हो, जो आपको एज ए पेंशन भी आपको अर्न होके मिलता रहे। ये भी एक बेस्ट यूज हो सकता है। लेकिन जो भी करना, पीपीएफ हो गया, एफडी हो गया। अगर लॉन्ग टर्म में पीपीएफ याद रखना, शॉर्ट टर्म में एफडी, इन्हीं दो जगहों पे आप अपना पैसा लगाएं, चाहे बैंक में, नेशनल बैंक जो भी है उन पे लगाएं, और या फिर पोस्ट ऑफिसों में। दूसरा एक और गलतफहमी आप लोगों की, जो सर्विस पर्सन हैं, विशेष तौर पे हमारे आर्मी पर्सन लोग, बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में चल रहे हैं, एसआईपी में भी चल रहे हैं, और कहते हैं कि एएफपीपी फंड में इतना पैसा मत रखो। गलतफहमी में कोई कोई कहता है कि अरे इसमें तो इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगता है। टैक्स आपको हर जगह भरना होता है। मैंने इनकम टैक्स की भी एक वीडियो बनाई है। टैक्स से आप कहीं रिलीफ नहीं हो सकते। ओल्ड रिजीम में जाओगे तो 1.5 लाख का ही आपको रिलीफ मिलेगा, वो आप कैसे भी, चाहे फंड में हो चाहे, लेकिन जो सेफ इंटरेस्ट आज की डेट में आपका फंड दे रहा है वो आपको बैंक भी नहीं दे रहा है। इसके लिए जब आदमी रिटायर हो जाता है तो उनसे पूछो 7.1 या इससे ऊपर सीनियर सिटीजन को मिलता है, और आपको मिल रहा है 7.1 इंटरेस्ट, जो कि सिर्फ आपका फंड दे रहा है। इस फंड को जितना ज़्यादा हो सके उतना बढ़ाओ, और इस फंड के इंटरेस्ट को ये मत बहकाव में आओ कि इस पर टैक्स तो सब जगह लगेगा। क्या म्यूचुअल फंड में टैक्स नहीं है? वहाँ पे भी टैक्स है, एसआईपी में भी टैक्स है। और उल्टा आपको, अगर आप सैलरी पर्सन है तो ITR 1 की जगह ITR 2 और भरना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, सर्विस पे रहते हुए अगर आपने अपने पैसे को सेव करना है तो AFPP फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। कोई एफडी है, बीच बीच में आप ऑनलाइन टच में रहें। जैसे अभी अमृत वर्षा चली थी 444 डेज के लिए SBI की, उस पर भी आपको 7.1 इंटरेस्ट था 444 के लिए। वहाँ पे इन्वेस्ट करें, जागरूक रहें। आप मार्केट रिस्क के ऊपर सोच के चलें, और अगर आपको लगता है कि मेरे बैक में कुछ ऐसा है कि अगर मुझे लॉस हो जाएगा तो भी चलेगा, तो तब आप कहीं इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हाई रिटर्न मिल सकता है लेकिन हाई रिस्क भी है। तो मुझे लगता है मेरे रिटायर भाई बहनों के लिए ये बहुत ही जागरूकता वाली वीडियो होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।